भारत का पड़ोसी देश म्यांमार अफगानिस्तान को पछाड़कर दुनिया का नंबर 1 अफीम प्रोड्यूसर बन गया है। यूँ तो अफीम से कई तरह की दवाइयाँ बनाई जाती हैं, लेकिन दुनिया भर में इसका इस्तेमाल दवाइयों के लिए कम बल्कि नशे के लिए अधिक किया जा रहा है। ऐसे में म्यांमार में अफीम की फलती फूलती खेती भारत के लिए बड़ी चिंता बन के उभरी है। भारत को इससे क्या नुकसान है, ये जानने से पहले समझते हैं कि म्यांमार में अफीम की खेती कैसे और कितनी बढ़ी है। इस साल म्यांमार के चीन से लगभग 1.17 लाख किलो अफीम की तस्करी भारत में की गई है। भारत में अच्छी अफीम की कीमत 1 करोड़ रुपए प्रति किलो है। इस हिसाब से इस साल म्यांमार से 1176 करोड़ रुपए की अफीम भारत में तस्करी की गई। म्यांमार के शान राज्य में करीब 47,100 हेक्टेयर में 88% अवैध अफीम उगाई जाती है। वहीं चीन और सगाई राज्य जो भारत के मणिपुर और मिजोरम से सटे हुए हैं, वहां भी अफीम की खेती में भारी उछाल देखने को मिली है। यही वो रास्ता है जहां से भारत में अवैध अफीम आती है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के रिपोर्ट के मुताबिक इस साल म्यांमार में 1080 मीट्रिक टन अफीम उगाई गई थी। 2022 में जहां यह खेती औसतन 19.8 किलो प्रति हेक्टेयर थी, वहीं इस साल लगभग 10 किलो बढ़कर 29.8 किलो प्रति हेक्टेयर पहुंच गई है। लेकिन अचानक इतनी भारी मात्रा में अफीम की तस्करी कैसे बढ़ गई? फरवरी 2021 से म्यांमार में चल रहे राजनीतिक संकट की वजह से वहां भुखमरी की स्थिति है। म्यांमार के करीब 70,000 लोग पलायन करके भारत की मिजोरम में शरण ले चुके हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। गरीबी से जूझते हुए लोगों के लिए अवैध रूप से अफीम उगाना और उनकी तस्करी करना पैसा कमाने का आसान जरिया बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट में अफीम की भारी डिमांड है। लेकिन ये इतनी आसानी से कैसे हो रहा है? भारत के नारकोटिक्स ब्यूरो और म्यांमार के पुलिस के मुताबिक म्यांमार का कुकी चिन मिलिटेंट ग्रुप, जिसे EAO यानी एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, ये ग्रुप पूरी तरह से अफीम के उत्पादन और व्यापार का पूरा कंट्रोल रखता है। जहाँ सुरक्षा बल तैनात नहीं है, ऐसे में अफीम की तस्करी के लिए रास्ता आसान हो जाता है। यही वजह है कि म्यांमार से आने वाली अवैध अफीम का व्यापार भारत में धड़ल्ले से चल रहा है। आप जानते हैं कि भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है ये व्यापार। मणिपुर के कुकी मिलिटेंट ग्रुप इस व्यापार से भारी मात्रा में पैसे कमा रहे हैं। पैसों का इस्तेमाल वो मैतेई समुदाय के खिलाफ लड़ाई में हथियार खरीदने के लिए कर सकते हैं। कुकी चिन एथनिक ग्रुप म्यांमार के चिन, भारत के मणिपुर में, भारत की मिजोरम और मणिपुर में खुद का राज्य स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए पैसा इकट्ठा करने का आसान रास्ता अफीम का व्यापार है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या इन पर रोक लगाई जा सकती है? भारत में हो रही अफीम की तस्करी को रोकने के लिए सबसे पहले इंडो म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग और सुरक्षा बल को बढ़ाना पड़ेगा। इससे न सिर्फ अफीम के व्यापार में कमी आएगी, बल्कि अवैध प्रवासियों का आना भी कम हो जाएगा। मणिपुर और मिजोरम में सभी रिफ्यूजीज का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि लोगों को ट्रैक किया जा सके। इसके अलावा म्यांमार से आने वाले घुसपैठियों और तस्करों की पहचान की जाए ताकि अवैध कारोबार पर रोक लगाया जा सके। आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।